नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए तैयारी अच्छे से जी जान लगा के कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा रिसेंटली अगस्त महीने में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और फेज 10, उसके अलजेब्रा के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में 2 वीडियोज आएंगे। समझ लो स्टार बैच के अलजेब्रा की क्लास में हम एड ऑन करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ये फेज 9 के और फेज 10 के, मतलब फेज 9 का सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन और फेज 10 का अलजेब्रा का सारा प्रश्न करवाने वालों। जिनको अलजेब्रा में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो भी स्टार बैच पूरा देख लेंगे तो अलजेब्रा के 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसमें कुछ एक अच्छे प्रश्न हैं वो भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार कहना पड़ रहा है, आप लोग फिर बाद में यहाँ PDF मांग रहे हो तो जाके डाउनलोड कर लेना उधर से। और सोल्यूशन पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा और इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दीजिएगा 21। ठीक है, अब सॉल्व करिए। a/2 = b = 3 = c/4 दिया गया। आपको = 2a - 3b + 5c/k दिया गया, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम a/2 = 3 ले लें तो हमें, मतलब कहने का मतलब, अगर हम इसको और इसको साथ में ले लेंगे, क्योंकि k इसमें आ रहा है और इसको साथ में ले लेंगे, a b c की वैल्यू पता हो तो ये पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा और 3 पता ही है बराबर में, तो k बराबर हो जाएगा दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद a b c की वैल्यू कहाँ से आएगी? अगर a/2 = 3 है तो हम कह देंगे a बराबर हो जाएगा 6। अगर b बराबर 3 है तो b बराबर 3 ही होगा और c/4 बराबर भी 3 है तो c बराबर 12 हो जाएगा। अब हम इन दोनों व्यंजकों को एक साथ लेते हैं, यानी 3 = 2a - 3b + 5c/k, तो हम कह सकते हैं 3k बराबर 3k = कितना हो जाएगा? 2a यानी कि 12 - 3b यानी कि 9 और प्लस 5c यानी कि 60। तो 60 ये हो गया और 3 ये 63, यानी 3 के बराबर 63, यानी k बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो आपकी k की वैल्यू निकालनी थी जो कि 21 हो जाएगी। समझ आ गया पहला प्रश्न। अगला सुंदर सा प्रश्न देखो, इसमें 2x बराबर दिया गया, 3x बराबर दिया गया, 6z दिया गया। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो, क्या आपको निकालना है 1/x + 1/y - 1/z। क्लियर है? क्या निकालना है? 1/x + 1/y - 1/z। देखो जो गुणांक दिए गए हैं x, y और z के, यहाँ पे 3y कर लेना। 2x = 3y = 6। 2, 3 और 6 गुणांक है, इनका एलसीएम ले लो तो 6 हो जाएगा। सबको 6 के बराबर कर दो तो 2x बराबर 6, या आप इसको 6 ना मान के इसको कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, यानी कि ये 3y हो गया, ये 6z हो गया। अब अगर आप x की कोई वैल्यू मान लेते हो, x की कोई वैल्यू मान लेते हो या इन तीनों व्यंजकों की कोई वैल्यू मान लेते हो, तब तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं ना मानूं, हम कह दें कि भैया 2x = 3y = 6z है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2x = 6z तो x = 3z हो जाएगा। ऐसे 3y = 6z तो y = 2z हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखने जाएं तो 1/x यानी 1/3z हो जाएगा, प्लस 1/y यानी कि प्लस 1/2z हो जाएगा और -1/z दिया गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा कितना? नीचे बचेगा 6z, ऊपर हो जाएगा 5, यानी 5/6z - 1/z, यानी इसको सॉल्व करोगे तो -1/6z आंसर आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, -1/6z इसकी वैल्यू आई, क्या z की वैल्यू हमें पता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर z की वैल्यू नहीं पता तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यानी आप कहेंगे कि z की वैल्यू पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। अगर हम z की वैल्यू रख दें 1 तो इसकी वैल्यू -1/6 हो जाएगी। देख लो, x बराबर, अगर z बराबर 1 रख दें तो 2x = 6 यानी x = 3 हो जाएगा, y = 2 हो जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/3 + 1/2 -1 हो जाएगा, यानी 5/6 - 1 यानी -1/6। अगर हम z = 2 रख दें तो इसकी वैल्यू -1/12 हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करेगी भाई साहब? ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? z की वैल्यू पे। अब कुछ महानुभाव क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे? आप देखो सी ऑप्शन देखो, इसकी वैल्यू क्या 0 आ सकती है? -1/6z की वैल्यू 0 कब होगी? जब z इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती? ये एसएससी द्वारा जो भी ऑप्शन दिए गए थे ये गलत थे। अगर इसका z के फॉर्म में आंसर दिया गया होता तभी सही होता। इस वजह से ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बनेगा। समझ आ गया? अगर आपने एक्सपेक्टेड सेट देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारे प्रश्न लिए हैं। a + b = √11, a - b बराबर इतना, आपको a² b² a² + b² की वैल्यू निकालनी। आपको पता है a + b पता हो, a - b पता हो, दोनों का स्क्वायर करके आप फॉर्मूला नोट भी किए होंगे कि a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। और अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है 4ab। हमें दोनों फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें ए बी भी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 11 7 18 यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 18 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा। और अगर इनका स्क्वायर करके घटाएंगे तो 11 माइनस 7 4 हो जाएगा यानी 4ab बराबर 4, यहाँ से ए बी बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। ये प्रश्न ट्रिगो का है लेकिन कर लेते हैं। कॉसेक ए माइनस बी बराबर 2 दिया गया। कॉसेक कब 2 होता है? जब एंगल कितना हो जाए 30 अंश। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है यानी ए माइनस बी आपको दिया गया 30 अंश। आपने कहा कॉट ए प्लस बी 1/√3 कब होगा? ये 1/√3 लिखा है जब ए प्लस बी 60 अंश हो जाए। जब ए प्लस बी 60 अंश हो जाए तो कितना हो जाएगा? कॉट ए प्लस बी 1/√3। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो यानी कि कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ आ गया? अगला प्रश्न देख लो। इस प्रश्न को कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई। कंपोनेंडो डिविडेंडो से करोगे तो अंश में हर को जोड़ो एक बार, तो जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा। फिर हर में से अंश को घटाओ तो 10y हो जाएगा। इधर अंश में जो इधर प्रक्रिया हुई वही इधर होगी। अंश में हर को जोड़ेंगे 15, हर में से अंश को घटाएंगे 1 यानी x/5y बराबर 15 यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा? 75 यानी कि x/y बराबर कितना हो जाएगा? 75/1। रेशियो पूछा गया तो 75/1 हो जाएगा। समझ आ गया? बढ़िया। ये प्रश्न में भी थोड़ा सा सही कर लेना, बहुत मिसप्रिंट है। x² y कर लेना यहाँ पे। अब वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम x² y प्लस xy स्क्वायर में से xy कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई है। अगर इसमें पूरे व्यंजक में से x प्लस वाई कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा? xy प्लस 1। तो ये बराबर कितना दिया गया? 63। एक बात बताओ मुझे मेरे लाल, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है? नहीं। x वाई की वैल्यू बिल्कुल पता है, 6 और 1 7। ये 7 लिखा हो, 7 9 63। x प्लस वाई आ गया। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई आपको पता है, आपको पता है एक्स वाई, तो आप कहेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। होता है नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे लगा दो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 81 में से कितना घटाना है? 2 × 6 यानी कि 12। 81 में से 12 घटेगा, उत्तर कितना हो जाएगा? 69। सारे फॉर्मूले लगभग रिवाइज हो जाएंगे। समझ आ गया? देखो आपको इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब क्या करना है? फ्रैक्शन करना है, फैक्टराइज करना है। देखो x³ तो x³ लिखा ही है, 27y³ को हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 64z³ को 4z का होल क्यूब लिख सकते हैं और माइनस, अगर आप देखें तो 36xyz को फैक्टराइज करें तो 3 × x × 3y × 4z लिखा होगा। देखो 3 3 9 चौको 36 xyz हो ही गया। अब देखो ये लिखा हुआ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस 3y प्लस 4z ब्रैकेट में a² x² प्लस b² 9y² प्लस c² 16z² माइनस xy यानी कि माइनस 3xy माइनस yz माइनस 12yz माइनस zx यानी माइनस 4z। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है। समझ आ गया? बहुत सुंदर। सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो आपको दिया गया 25x² प्लस 16y² प्लस 9z²। अब देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे करने जाएं तो हो सकता है दिक्कत हो, या फिर ऐसे ही कर लेते। देखो हम ऑप्शन का सहारा लेते। देखो ये 5x का स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले आप देखो किसका किसका स्क्वायर लिखा है, यानी 5x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4y का स्क्वायर लिखा हुआ है और 3z का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब पहले देखो 5x 3y और 4y और 3z कहाँ कहाँ आ रहा है? तो हर जगह वही आ रहा है। अब आपको क्या काम करना है? देखो आपने कहा 5x माइनस का है, अगर ये माइनस 5x का स्क्वायर लिखा होता तो माइनस 5x² प्लस 4y² प्लस 3z²। देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab यानी प्लस 2 × माइनस 5x × 4y। ठीक है, प्लस 2 देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab हुआ, फिर 2bc 2 × b × c और प्लस 2ca यानी कि 2 × 3z × माइनस 5x। तो यानी ये वाला एक्सप्रेशन zx वाला माइनस हो जाएगा, zx वाला माइनस है, बिल्कुल माइनस है, और xy वाला एक्सप्रेशन माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन यही तो बन गया। देखो 5 ये स्क्वायर तो आपने देखा ही था, स्क्वायर तो लिखा ही है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यानी कि ये इसको कंप्लीटली इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन मतलब इसका स्क्वायर यही होगा। 4y प्लस 3z माइनस 5x का अगर स्क्वायर करोगे तो यही हो जाएगा। क्लियर हो गया?
बस आपको विकल्प देखना था, विकल्प में कहाँ से बैठा सकते हैं ये भी देख सकते थे, ठीक है। अदरवाइज आप x बराबर y बराबर z बराबर 1 मान लेते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, देखो शॉर्टकट 25 16 41 9 50, ये 50 हो जाता, 50 में से 40 घटता 10 हो जाता, 10 + 24 - 30, यानी कि आपका 4 उत्तर आना चाहिए। अब ऑप्शन में आप हर जगह रखो, अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 4 - 3 - 5, ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रखें 4 3 7 में से 5 जाएगा 2, और 4 5 9 में से 3 जाएगा 6, तो 2 × 6 12 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रखेंगे 4 - 8, ये -4 हो गया, इधर 4 5 9 3 12, ये 48 हो जाएगा माइनस का, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इधर रखोगे तो 4 3 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी दूसरी मेथड होती है वैल्यू पुटिंग, x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख दो। क्लियर हो गया। प्रश्न देखो, x³ + y³ निकालना है। अब देखो x³ + y³ का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ये होता है x + y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y। ये फॉर्मूला पता है आप सभी को? आपने कहा बिल्कुल पता है। मैंने कहा फिर लगा दो फटाफट वैल्यू। x + y का होल क्यूब 17 का क्यूब आया, माइनस 3 गुणे कितना हुआ xy 9 और गुणे 17। अब कुछ लोग क्या काम करते हैं, जिनको 17 का क्यूब नहीं याद है, वो 17 का क्यूब निकालने लग जाते हैं। मैं कभी ना करता। मैं क्या काम करता, 17 कॉमन ले लेता, ले लिया। यहाँ पे बचा 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 27 घटानी यानी कि 262 बचेगा। यूनिट डिजिट 17 दूना 34, एक में ही यूनिट डिजिट 4 है, आपका आंसर आ जाता। क्लियर। मैंने आपको क्या बताया है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5x और b की वैल्यू क्या है 4y, तो 2 टाइम्स ऑफ 5x का स्क्वायर 25x² प्लस b² 4y का स्क्वायर 16y²। गुणा कर देंगे 25 दूना 50 और 32y², यानी आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। देखो आपसे कहा गया p/q + q/p बराबर 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं p/q को x मान लूँ, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, p/q बराबर हमने x मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन x + 1/x बराबर 2। और ये कब होता है, जब x बराबर 1 होता है, यानी आपका p/q बराबर 1 आ गया। अब p/q अगर 1 है तो q/p भी 1 होगा, यानी ये 1 के पावर 10 1 प्लस q/p 1 के पावर 10 1 1 1, आपका आंसर 2 हो जाएगा। समझ आ गया। ये प्रश्न में थोड़ा सही कर लेना, ये x - 1/x दिया गया, x - 1/x बराबर आपको 5 दिया गया, ठीक है, ऐसे दिया गया x - 1/x बराबर 5, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। एक बात बताओ, x - 1/x अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें तो ये हो जाएगा x/x - 1/x बराबर 5, या हम कह सकते हैं 1/x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 1/x बराबर 1 - 5 यानी कि -4, ये तो हो जाएगा। देखो ये ऐसे देखो, ये हो गया 1 - 1/x बराबर 5, या हम 1 यहाँ से 1/x बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। अब 1/x बराबर -4 हो गया, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा ये 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 16। 1/x² 16 है, तो इसमें वैल्यू रख दो, तो 1 + 1/x² यानी कि 16 1 17 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके वैल्यू बराबर कर देनी है, 5 के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 होता तो आंसर क्या आता है, x - 1/x अगर 3 होता तो ये होमवर्क मान लेता, तो आपको आंसर बताना। समझ आ गया। चल सुंदर। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो लिख लो, पहले कुछ फॉर्मूले लिख लो। पहले तो x⁵ + 1/x⁵ का फॉर्मूला लिख लो। आप लोग अक्सर कन्फ्यूज होकर ये गलत कर देते हो। इसका फॉर्मूला होता है x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ तो माइनस x + 1/x, ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना है। ऐसे x⁴ + 1/x⁴ का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2, और एक होता है x² - 1/x² का होल स्क्वायर +2। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम x³ + 1/x⁴ - 1/x⁴ की बात करें तो होता है x² - 1/x² और इंटू x² + 1/x²। अब एक बात बताओ, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये हो जाएगा x - 1/x इंटू x + 1/x, और दूसरा वाला ये लिखा ही हुआ है, यानी आपका ये फॉर्मूला बनेगा x⁴ - 1/x⁴ x² - 1/x² इंटू x² + 1/x²। इसको लिख लेंगे x - 1/x इंटू x + 1/x इंटू x², यानी कि आपका ये जो लिखा है ये किसके बराबर है, x⁴ - 1/x⁴ के बराबर। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि x⁵ - 1/x⁵ का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा, बताओ क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, x⁵ - 1/x⁵ का फॉर्मूला। देखो अगर मैं कहूँ x² - 1/x² इंटू x³ + 1/x³ कर दूँ तो कितना बचेगा, x⁴ 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
देखो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 1/x और कितना हो जाएगा प्लस 1/x और माइनस एक्स और माइनस 1/x पावर 5। यानी अगर x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, आप कहेंगे कि ये कितना हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी आपने घटाया था कुछ वैसे इसमें जोड़ देंगे। यानी आपको अगर x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 निकालना है तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x माइनस 1/x, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। इसमें प्रश्न में कर लेना 2x प्लस 1/3x बराबर 18, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2x प्लस 1/3x बराबर 18 दिया गया है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करिए 18 मान के करें या फिर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप, हालांकि ये 18 यहाँ हमने माना। देखो आपको स्क्वायर जो निकालना है वो 3x का स्क्वायर करना है प्लस 1/2x का स्क्वायर करना है, यही निकालना है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो 2x प्लस 1/3x की दी गई है, तो आप क्या काम करें 2x को अगर हमें 3x तक पहुंचाना है तो आप क्या काम करें, पहले 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 6x प्लस 1 क्या इतना हो गया x बराबर 54, यही तो हो गया। इसको 6 मान ले, रुको 1 मिनट, हाँ ठीक है, 6x प्लस 1 1 मिनट में इसको कुछ वैल्यू मानना चाहता हूँ ऐसा, इसको 12 मान लें। ठीक है, इसको 12 मान लो, अब ये 12 मान के करो। तो यहाँ से हमने कहा कि 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया तो 6x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब हमें चूंकि 2x तक पहुँचना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3x तक पहुँचना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3x प्लस 1/2x बराबर 18 हो जाएगा। समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू चूंकि यहाँ मिसप्रिंट हो गए तो मैंने 12 मान लिया, हमें 3x का स्क्वायर तक पहुँचना है और 1/2x यानी 2x को 3x बनाना है। तो 2x को 3x बनाने के लिए आप सीधे 3/2 से गुणा कर देते, तो 3/2 से भी गुणा कर सकते थे, हालांकि मैंने एक बार 3 से गुणा किया, एक बार 2 से भाग। आप सीधे देखा करें कि 2x से हमें कहाँ पहुँचना है 3x तक, तो 2x से 3x कैसे बनेगा, आप 3/2 से गुणा कर दें। अब 3x प्लस 1/2x 18 आ गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3x इंटू 1/2x यानी 2 इंटू 3/2, और ये बराबर हो जाएगा 324। तो 2 कट गया, तो ये आपका 324 में से घट जाएगा, यानी 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू 321 हो जाएगी। तो इसको 12 मान के सॉल्व करिएगा। देखो इस प्रश्न को करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आपको a b c की वैल्यूज़ दी गई हैं, आप वैल्यू पुट करें आंसर निकाल लें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो x y के फॉर्म में a b c की वैल्यूज दी गई हैं, आप फटाफट x और y की वैल्यू 1 मान लो, x बराबर 1 y बराबर 1। अब यहाँ से हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 1 5 माइनस 2ab, b जहाँ जहाँ है वो काट दो, प्लस 2ac यानी कि प्लस 4, यानी कि आपका वैल्यू 9 आना चाहिए। अब आप वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं पहले ऑप्शन में आऊँ x माइनस वाई, ये -1 का स्क्वायर ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2 - 2 ये भी 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे आए तो 2 2 4 -1 3 का स्क्वायर 9, एकदम सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो वैल्यू पुटिंग आसान बना देगा प्रश्न को। इस प्रश्न को मुँह जबानी कर लो कि आपको पता है x प्लस 1/x अगर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a -2 होता है, a स्क्वायर -2 होता है, a स्क्वायर -2 बराबर 47 दिया गया, तो a स्क्वायर बराबर 49, a बराबर +-7 हो जाएगा, क्योंकि 49 के 2 वर्गमूल होंगे, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 + 7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है। ये प्रश्न सॉल्व करने के देखो, अब जैसे मान लो किसी ने प्रैक्टिस करी है, वो तेज बन सकता है। कैसे? वो कह दे x बराबर अगर हम 4 पुट कर लें तो आप कहेंगे 4 - 1/4 15/4 हो जाएगा, तो 4 + 1/4 17/4 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं प्रैक्टिस करी तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से हमारा x देखो, x प्लस 1/x क्या होता है, x प्लस 1/x यानी a प्लस b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, रूट में a - b का होल स्क्वायर यानी x - 1/x का होल स्क्वायर यानी 15/4 का होल स्क्वायर, और प्लस 4ab यानी 4 × x × 1/x यानी कि 4 लिखा हो, यानी आपका लिखा हो 15 का स्क्वायर प्लस ये 16 चौको 64 हो जाएगा बटे 4 का स्क्वायर, तो 4 तो आपका बाहर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 में 64 जुड़ेगा 289, 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, तो आपका आंसर 17/4 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? आप हमेशा याद रखेंगे कि a + b बराबर होता है अंडर रूट में,
अगर a माइनस बी दिया गया है और a भी दिया गया है तो a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, कुछ अलग नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए। देखो अगर मैं कहूँ कि 5 प्राप्त करने के लिए 7 में से क्या घटाया जाए तो आप क्या कहेंगे, 2 आया कहाँ से, जो रिजल्ट है उसमें से जो रिजल्ट लाना है वो घटा देना है, यानी जो रिजल्ट है उसमें से जो रिजल्ट लाना है वो घटा दो तो पता चल जाएगा इसमें से क्या घटाना चाहिए। तो आप कहेंगे इसमें से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब घटा दो, तो ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा -3x² प्लस 3xy²। समझ आ गया। प्रश्न देखो, उत्तर करो। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, और इसमें 4 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² अभी हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है 4ab। बस आपको वैल्यू फटाफट रख देनी है। तो आपने कहा a माइनस बी, ये 10 का क्यूब 1000 हो गया, प्लस 3 चौको 12 गुणे 10 120 हो गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर 100 और प्लस 16 116। तो ये कितना हो गया 464 564 584 और 1000 यानी कि 1584 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला इसका याद रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इतना होता है और a² प्लस b² का फॉर्मूला इतना होता है। क्लियर। ये प्रश्न जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। p बराबर दिया गया, q बराबर दिया गया। देखो p लिखा है x²। देखो अगर q इतना है तो p 1/q कितना हो जाएगा x माइनस 4 बट्टे x प्लस 10, और p की वैल्यू कितनी दी गई है, p की वैल्यू दी गई है x² माइनस 100 यानी x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10, और बट्टे में x² माइनस 16 को लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये p की वैल्यू है, ये 1/q की सॉरी यहाँ पे कट पिट रहा है जो वो काट दो, तो आपका x माइनस 10 बटे x प्लस 4 आंसर हो गया। ठीक है। जब आपको y प्लस 1/y दिया जाए और y पावर 6 या y पावर 6 प्लस 1/y पावर 6 निकालना रहे तो आप y क्यूब प्लस 1/y क्यूब भी फाइंड कर सकते हो और y² प्लस 1/y² फाइंड कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा इसका स्क्वायर -2 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और इसका क्यूब -3 टाइम्स ऑफ y² प्लस 1/y² कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम किससे निकालें, देखो y प्लस 1/y पता है तो y² प्लस 1/y² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2 यानी कि 3 हो जाएगा, और y क्यूब प्लस 1/y क्यूब क्या होता है, अगर ये m हो x प्लस 1/x m हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है m क्यूब माइनस 3m यानी 5√5 माइनस 3√5 यानी 2√5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों वैल्यूज आपको पता है, जो आसान लगे उससे कर लो। 2√5 का स्क्वायर 20 माइनस 2 18 ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसे 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 27 में से 9 घटेगा तो भी 18 आ जाएगा। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, मंजिल यही है, यहीं तक पहुंचना है आपको। देख लो 8 कितनी जल्दी मैं बना लेता हूँ, मंजिल तक पहुँच जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर करो। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया, कैसे निकलेगा। आप कह रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x 5 हो तो इसका क्यूब 125 माइनस 3 गुणे 5 उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, आपको ये दिया गया। अब ऐसे प्रश्न जब आते हैं एसएससी पूछती है, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ये प्रश्न करवा रहे हो, एसएससी ने पूछा है भैया। अब इस प्रश्न में आपको क्या दिखाना है, आपको दिखानी है आपकी टाइमिंग, आपको दिखाना है आप कितना कम टाइम में ये कर लेते हो, ये दिखाना है। देखो अगर हम हर बराबर करें तो ये 2x लिखा है, ये 8 लिखा है, यानी 8/2x माइनस 3/2x 5/2x बराबर 20 दिया गया, यानी 5 चौको 20 8x बराबर 1 x बराबर 1/8 हो जाएगा। इसमें कुछ था क्या। देखो अगर मुझे कोर्स बेचना होता या मैं सोचता कि आगे कुछ ऐसा प्लान है, मतलब पढ़ाने के सिवा मोटो कोई और हो अगर, तो मैं क्या काम करता कि कठिन प्रश्न ढूंढ के लाता। हालांकि एसएससी कठिन और वही 10-15 प्रश्न उठाता, वही 13 बार करवाता और आपसे ना होता। ठीक है। हालांकि एसएससी ने रिसेंट एग्जाम में कठिन प्रश्न नहीं पूछे, और फिर आप जाते डर, आपको आसान प्रश्न दिखाता ही नहीं कि एसएससी ये प्रश्न पूछती है। और ये सही बता रहा हूँ मैं, फेज 10 का एग्जाम जो हुआ उसके सारे प्रश्न हैं और यही प्रश्न आए। तो आप देख सकते हो जब असली प्रश्न आपको दिखाया जाए तो आप एग्जाम के प्रति आपका मोटिवेशन मुझे लगता है ज़्यादा रहता है, अगर आपको असली प्रश्न पता हो कि असली प्रश्न क्या आते हैं। ठीक है। अगर आपको असली प्रश्न ना बताया जाए तो आप डर जाओगे। ठीक है। देखो x³ माइनस वाई क्यूब दिया गया xy, x³ माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो फॉर्मूला बताया। ये बराबर आपको दिया गया 520। देखो ये x माइनस वाई 5 यानी 5 का क्यूब लिखा है तो 5 का क्यूब, ये 5 लिखा है
5 से काट दो तो ये स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा 104, यानी 25 प्लस 3xy बराबर 104, यानी कि 25 इधर घट जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 79, यानी 3xy बराबर 79, यानी xy बराबर कितना हो जाएगा 79/3। एक लाइन में कर दिया कि कन्फ्यूजन नहीं होनी है, यानी आपको बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आपका आंसर निकल आएगा। x - y बराबर 5 दिया है, यहाँ पे वैल्यू रख देना, आपका आंसर 79/3 हो जाएगा। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर देना और बेल की घंटी भी बजा देना, नोटिफिकेशन जो लोग कह रहे हैं नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।